ओम शांति। कोई भी हमारे से कोई बड़ा हो, वडील हो, गुरुजन हो, जब वो हमको कोई शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, कुछ सिखाता है, बातें करता है, वार्तालाप करता है, हमारे साथ संबोधन करता है, तो उस वार्तालाप को, वो बोध को, वो शिक्षा को, वो वाक्यों को हमको अच्छी तरह से सुनना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी तरह हम सुनते नहीं हैं, जिससे न सुनने के कारण हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो वडीलों को, गुरुजनों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हर एक की बात को सुनना चाहिए, नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो इसके ऊपर ही आज की एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी का नाम है पाप पुण्य और भगवान। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक बार एक सेठ जी बस में से उतरे और उनके पास बहुत सारा सामान था। तो सामान वो खुद उठा नहीं सकते थे, बहुत सारा था। तो एक मजदूर के लिए इधर उधर उन्होंने नज़र डाली, तो दूर से एक मजदूर उसे दिखाई दिया। तो जोर से आवाज़ से उस मजदूर को कहा कि फलानी जगह पर मुझे जाना है, तो क्या आप मुझे मदद करेंगे, कितने पैसे लेंगे। तो मजदूर भी दौड़ता हुआ उस सेठ जी के पास आता है और कहता है, ज़रूर मैं चलूँगा, और आप जितने मुझे पैसे देंगे मैं आनाकानी नहीं करूँगा, सहर्ष में वो पैसे को ले लूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान उठा करके आपके गंतव्य स्थान पर, आपके घर पर मैं रखने के लिए आऊँ, तो उस रास्ते के बीच में मैं बोलूँगा या आप कुछ न कुछ बोलेंगे। तो ये शर्त जब मजदूर सेठ जी के सामने रखता है तो सेठ जी गुस्सा होते हैं और उसको भगा देते हैं और दूसरे मजदूर को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे गंगा नदी के ऊपर भी जब राम वन के अंदर गमन कर रहे थे, तो उस पार जाने के लिए भी केवट की नाव के सिवाय और कोई नाव नहीं थी। बस ऐसी ही सेठ जी की हालत हो गई, एक ही मजदूर था। तो उनका भी स्वार्थ था और स्वार्थ वश वो मजदूर को फिर से बुलाते हैं। तो मजदूर फिर से उसको, सेठ जी को याद दिलाता है कि आपको मेरी शर्त तो याद है ना। तो सेठ जी कहते कि कोई बात नहीं, आप जो भी बात बोले या मैं बोलूँ तो मुझे मंजूर है। तो ऐसे कहते हुए वो मजदूर सारा ही सामान उठा लेता है और वो सेठ जी का घर पास में ही होता है, 500 मीटर की दूरी पर ही होता है। तो मजदूर सामान उठाता है और कहता है कि चलो मैं बोलूँ या आप कुछ सुनाएंगे। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं कुछ भी सुनाऊंगा नहीं, तुझे ही बोलना है। तो मजदूर बोलने लगता है और शिक्षा देने लगता है और सेठ जी को भी कहता है कि जो मैं बोलूँ आप अच्छी तरह से सुनना। तो ऐसे करते करते उनका घर आ जाता है। तो घर के गेट पर ही वो सामान रख देता है और सेठ जी भी उसको जो वो पैसा मांगता है उतना पैसा दे देता है। फिर वो मजदूर सेठ जी को कहता है कि रास्ते में मैंने आपको जो भी बात सुनाई, कि आपने अच्छी तरह कान लगाकर सुनी, ध्यान दिया। तो सेठ जी उस समय कहते हैं कि नहीं, मैंने तो एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। मेरा तो स्वार्थ था, बस मुझे काम लेना था तेरे से, बस सामान यहाँ पहुँचाना था, मेरा काम हो गया, मैंने एक भी बात तेरी सुनी नहीं है। तो ये सुनने के बाद मजदूर सेठ जी को कहता है कि आपने बहुत ही गलती कर दी। इस गलती के वजह से आपको पता है कि कल आपकी मौत होने वाली है। कल रात को, शाम को आप 7 बजे आप मरने वाले हैं।
तो ऐसी बात जब वो मजदूर सेठ जी को सुनाता है तो सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं और उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से अभी भाग जा, नहीं तो तेरी पिटाई करूँगा। तो मजदूर ये सुनने के बाद कहता है कि आप मुझे मारो या छोड़ो, लेकिन ये तो एकदम सत्य बात है कि कल आपका शाम को 7 बजे मौत होने वाला है, आप कुछ भी करो। तो ये बात सुन कर के धीरे धीरे सेठ जी भी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो, मेरा 7 बजे कल शाम को मौत होने वाला है, तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो है ही, सब मरने वाले हैं तो मैं भी मरने वाला हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब वो मजदूर सेठ जी को कहता है कि नहीं, आप कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, तभी आपका कल्याण होगा। तभी सेठ जी और गंभीर हो जाते हैं और उसको लगता है कि ये मजदूर कुछ मुझे शिक्षा देना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है। तो सेठ जी भी उस मजदूर को कहते हैं कि सुना, मैं चलो ध्यान देकर तेरी बात सुनता हूँ। तब वो मजदूर सेठ जी को कहता है कि कल जब आपकी मौत 7 बजे शाम को हो जाए, तो जब आप ऊपर धर्मराज के पास जाओ तो धर्मराज आपको एक प्रश्न करेगा कि आपके खाते के अंदर जो पाप पुण्य है, तो पहले आप पाप भोगेंगे या पुण्य भोगेंगे। तो आप वो धर्मराज को बताना कि पहले मैं पाप को भुगतूंगा, फिर बाद में मेरी आंखों के सामने पुण्य को देखूंगा। तो ये बात सेठ जी को भी अच्छी लगती है और वहाँ से इतना कहने के बाद मजदूर भी वहाँ से चला जाता है। तो कल ठीक 7 बजे शाम को सेठ जी का शरीर छूट जाता है और वो ऊपर धर्मराज के पास जाते हैं और मजदूर के कहे अनुसार धर्मराज भी वही प्रश्न सेठ जी को पूछता है कि आपके खाते में, क्योंकि सभी के खाते में पाप भी होता है और पुण्य भी होता है, तो क्या आप पहले पाप भोगेंगे या पहले पुण्य भोगेंगे। तो सेठ जी को भी याद होता है तुरंत, तो धर्मराज को कहता है कि पहले मैं पाप का भुगतान करूंगा, भोगूंगा, फिर मेरी आंखों के सामने मैं पुण्य को देखूंगा। तब धर्मराज कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, पाप भी भोगेंगे, लेकिन आप अपने आंखों के सामने पुण्य को देखेंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ धर्मराजपुरी में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पाप और जो पुण्य है यहाँ ही धर्मराजपुरी के अंदर आपको भोगना होगा। तो सेठ जी उनको कहते हैं कि आपने ही मुझे बताया था कि पहले क्या आप भोगेंगे, पाप भोगेंगे या पुण्य भोगेंगे, तो आपने ही बोला था। तो मुझे तो लगता है कि पृथ्वी लोक नीचे तो अन्याय है, लेकिन धर्मराजपुरी के अंदर भी अन्याय चल रहा है। तो आपने मुझे बताया, तो आपने वचन का भंग किया है, तो आपको अपना वचन निभाना चाहिए। मैंने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। तो ये सुनने के बाद धर्मराज भी सोचने लगता है कि ये सेठ जी की बात तो सही है। तो सोचते सोचते वो ऐसा कहते कि चलो हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो कोई उपाय करेंगे, आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति स्वयं ब्रह्मा करेंगे। तो धर्मराज और सेठ जी दोनों ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी बात धर्मराज ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो धर्मराज भी अपनी पोथी निकालते हैं और उसके जो पन्ने हैं उलट सुलट करते हैं, लेकिन उनकी पोथी के अंदर, पन्ने के अंदर भी ऐसी कोई भी धारा नहीं होती है जिससे वो अपने पुण्य को अपनी आँख से देख सके। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी धर्मराज को कहते कि चलो हम भगवान के पास, उनके पास अवश्य ही कुछ इस बात का सॉल्यूशन होगा। तो धर्मराज और ब्रह्मा जी और सेठ जी तीनों ही भगवान के पास जाते हैं और भगवान को सारी बात बताते हैं। तो भगवान धर्मराज और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप चले जाओ, आप अपना काम करो, मैं सेठ जी के साथ बात करता हूँ। तो भगवान सेठ जी के साथ बात करते हैं कि क्या है तेरी इच्छा। तब सेठ जी फिर से भगवान जी को कहते हैं कि
मैं जो पाप है पहले भुगतना चाहता हूँ और जो भी मैंने पुण्य किए हैं वो इस आँख से देखना चाहता हूँ। तब भगवान जी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, तू अभी ही जो तूने पुण्य काम किया है अपने जीवन के अंदर वो अभी अपने आँखों से देख रहा है, क्योंकि ये जो मजदूर तेरा सामान लेकर घर तक आया था वही तेरा सद्गुरु था। उसने सच्ची बात कही थी, वो जाते जाते तेरा कल्याण करता गया और तुझे ही ये उपाय युक्ति बताई, जिस युक्ति से साक्षात आज तू मेरा दर्शन कर रहा है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। और मुझे देखने से तेरे जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्मीभूत हो गए हैं। तो ये कहानी के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी वडील हो, गुरुजन हो, बड़े हो, उसकी जो बातें हैं ध्यान से हमको सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अच्छा, ओम शांति।